चलिए एक काम कीजिए, आपको हम एक बार फिर से मौका देते हैं। अगर टाइप 1 से हम फिर से पूछ ले रहे हैं, जहाँ अगर दिक्कत है तो एक बार पूछ लीजिए अंतिम बार। टाइप 1 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, शांत रहिए। टाइप 1 में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बोलिए। देखो ईमानदारी से बना के आया होता तो ना पूछता है कि हाँ सर हमने प्रयास किया लेकिन वहाँ नहीं बना, नहीं समझ में आया। टाइप 1 में कोई क्वेश्चन है ऐसा जो बताना है? टाइप 2 में देखिए कोई है? टाइप 3 में कोई क्वेश्चन? टाइप 3 में कोई पूछना है? टाइप 3 में कोई बताना है क्या? 42 नंबर का वाला पूछ रहे हैं, बताए हुए तो हैं। नहीं बताते तो एक अलग बात है, तो बतेबे किए थे। 8 प्रेस कंपोजिटर 600 पेज की पांडुलिपि को 12 घंटे में तैयार करता है। 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में तैयार करता है, कर रहा है। टोटल 600 पृष्ठ है। अब प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्ति, तो टोटल पंक्ति इतना हो गया। प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर, यानी कुल अक्षर इतने हो गए, यानी इतने अक्षर लिखने होंगे, उतने अक्षर लिखना था उसको, यही उसका टोटल काम था। अक्षर लिखना है उसका कुल काम था, तो कुल अक्षर की संख्या नीचे हमने लिख दिया। करा है एक अन्य 1000 पेज का जो हमको मनुस्क्रिप्ट पांडुलिपि तैयार करना है, और प्रत्येक पेज में 48 पंक्ति है। 1000 पेज है, 48 पंक्ति, तो कुल पंक्ति तो इतना हो गया। हर एक पंक्ति में अगर 50 अक्षर है तो कुल अक्षर की संख्या इतना हो गया। इस तरह से कुल अक्षर इधर इतना लिखे होंगे, इधर इतना लिखे थे, जो कि 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में तैयार करेंगे जो हमको नहीं पता है। हल हो जाएगा ना? चलिए आगे बोलिए। टाइप 4 में कुछ पूछना है? टाइप 4 में अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। टाइप 4 में यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए। टाइप 5 में, टाइप 5 में कोई क्वेश्चन पूछना है? 58। कर 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। देखिए 5 पुरुष और 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष और 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। मतलब ये 4 काम करेंगे तो ये 1 करेंगे, या ऐसे बोलिए। अगर ये 4 गुना काम कर रहे हैं तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए, तो दोनों का काम हो जाएगा आपस में बराबर, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ से 1 पुरुष और 1 स्त्री काम का अनुपात पूछ रहा था, आराम से बता सकते थे। यहाँ पे 5m है, यहाँ पे 4m घट के 1m आएगा तो 1w हो जाएगा। यहाँ पे 2w, यहाँ पे 4w तो घट के 2w आएगा, 2m हो जाएगा, यानी 2:1। 1 पुरुष 1 स्त्री, तब पुरुष और स्त्री यानी 2:1।
कह रहा है 5 आदमी और 2 औरत का जो काम है वो 1 आदमी और 1 औरत के काम का 4 गुना है। तो ये काम जो है इसका 4 गुना है। मैं बोला इसको भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और इसमें कोई कुछ पूछना है? क्या नंबर है ये? टाइप 5 में और कुछ पूछना है? बोलिए। टाइप 6 में कुछ पूछना है? $68 है? क्या पूछता है लोग, पता नहीं चलता है। 66 कुछ बोल रहा है, 66 ना है? 12 पुरुष या 30 लड़के, तो पुरुष और लड़का का जो अनुपात होगा वो 5:2 हो जाएगा। 12 पुरुष या 30 लड़के, तो 12 और 30 से कटने वाली राशि 60, तब 12 पचे 60 और 30 दूनी 60। एक काम को 72 दिन में करते हैं, तो किसी ग्रुप से करवाइए। तो 12 पुरुष का मतलब 60 काम होगा, एक दिन में 60 काम, तो 72 दिन में टोटल इतना काम। तो कह रहा है 48 पुरुष और 24 लड़का। 48 पुरुष का मतलब हो जाएगा 240, और 24 लड़का का मतलब 24 दूनी 48, यानी कि 288 काम होगा। एक दिन में, तो कितना दिन में वो पूरा काम होगा? 4 से 15 बार में और कुछ? और इसमें कुछ पूछना है? बोलते नहीं आप लोग। उसमें हमको तो दिखाई नहीं, कुछ अलग भी था, बेवजह पूछे हैं आप। इसका मतलब कुछ समझ में उसमें आया नहीं आपको। टाइप 7 में कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। भारतीय चाइनीज वाला है क्या? वो अब दोबारा नहीं पूछिए, बता दिए हैं बहुत, उस पर टाइम लॉस करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये वाला है। चौदह दिन है और 11 दिन है। पुरुष और महिला का डायरेक्ट पहले रेशियो लिखना है, तो हम लिखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में पुरुष हो जाएगा 14 दूनी 28 गो पुरुष, और सेकेंड ग्रुप में 11 तिया 33 पुरुष, तो 28 33 5 गो पुरुष, तो 5 गो महिला हो जाएगा। उसी तरह से फर्स्ट ग्रुप में 14 सतह 98 महिला है, यहाँ 88, यहाँ 11 88 महिला है, यानी कई महिला हो जाएगा? 10। तो 10 महिला का मतलब 10 पुरुष हो जाएगा, यानी कि 2:1। ये कितना आराम से हम लोग रेशियो निकाल पा रहे हैं। अब कोई एक ग्रुप से टोटल वर्क मानेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा एफिशिएंसी निकालना, दूसरा काम होता है हमारा वर्क निकालना। वर्क निकाल लेते हैं। तो 2 पुरुष और 7 महिला कह रहा है कि काम को 14 दिन में ख़त्म कर देती है, तो काम होगा कितना? तो हमको सबका एफिशिएंसी पता है काम करने का। तो 2 पुरुष का मतलब एक दिन में 2 दूना 4 काम करेगा, और 7 महिला का मतलब 7 काम, तो 7 और 4 11 काम एक दिन में। तो एक दिन में 11 काम, और इस तरह से काम जो है 14 दिन में ख़त्म हो जाता है, यानी टोटल काम तो इतना ही रहा होगा। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है। 8 पुरुष और 6 महिला एक काम को जो वर्तमान काम का तिगुना कितने दिन में करेंगे? लीजिए, अगर टोटल काम इनको जो इतना करना था, मान लो कि 100 लड्डू खाना था, बोला कि नहीं उसका 3 गुना खाना है, तो कितना खाइएगा? 300। बोले उसका आधा खाना है, तो कितना खाइएगा? 150। तो कह रहा है कि जो वर्तमान काम है
उसका भी 3 गुना करना है इनको। तो काम तो था इतना, उसका भी 3 गुना, माने इतना काम करवाना होगा 8 पुरुष और 6 महिला से। तो 8 पुरुष का मतलब 8 दूनी 16 काम करेगी और 6 महिला यानी कि 22। एक दिन में 22 काम, तो कितना दिन में टोटल काम होगा? 11 से 2 2 7 का। चलिए टाइप 8 में अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। टाइप 8 में यदि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या बोल रहे हैं? अरे जोर से बोलिए। कुछ पूछना है इसमें? नहीं तो आगे बढ़ो। टाइप 9 में एक 101। आंसर इसका नहीं मैच करेगा, लेकिन लिख देते हैं। 6 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 16 दिन में 1450 लीटर डीजल, या 1350 शायद होगा, पता नहीं, याद नहीं हमको, लीटर डीजल की खपत करे। तो 2 इंजन 4 घंटे प्रतिदिन चलकर 12 दिन में कितने लीटर डीजल का खपत करेगा, जो हमको नहीं पता। लेकिन कह रहा है कि पहले प्रकार का 3 इंजन उतना ही खपत करता है जितने कि दूसरे प्रकार का 2 इंजन। तो पहला वाला दूसरा के पास, दूसरा वाला पहला के पास, एफिशिएंसी ऊपर रहेगा ना। अब हल करिएगा, जो W का मान आएगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और कुछ? सीखिए इधर। 38 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 57 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगना काम को, तो यहाँ काम नीचे बाकी सब ऊपर, यहाँ काम 1 था तो यहाँ दुगना होगा तो 2 होगा। दुगने काम को कितने दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता, लेकिन आगे एफिशिएंसी का भी जिक्र किया, यानी कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका एफिशिएंसी अलग अलग है। अगर अलग नहीं होता तब तो सबको कॉमन मान के ऐसे ही रख देते तो आंसर जो आता सही होता। कह रहा है पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही काम करता है, पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही काम करता है जितना कि दूसरे दल का 3 व्यक्ति 1.5 घंटा में। 1.5 घंटा का 3 9/2 हो जाएगा। तो पहला वाला दूसरा के पास, दूसरा वाला पहला के पास। अब हल कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, मौका दिया जाए। ये सोच रहे हैं कि जितना आज बात सब निकाल लो, या तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए होंगे, तो ऐसे तो जनरली तो सब बनवा ही लेते हैं आप लोग, फिर भी पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा दुख तो होता है। अपना टाइम आप ख़राब कर रहे हैं, हमारा टाइम नहीं ख़राब कर रहे हैं आप। एक औरत एक द्वारा 8 घंटे में किया गया काम और एक आदमी के 6 घंटे और एक बालक के 12 घंटे में किया गया काम बराबर है, तो ये तो और बच्चा जैसा हो गया। औरत, आदमी और बालक, 8 6 और 12 से कटने वाले राशि 24 ले लेते हैं, तो 8 3 का 24, 6 4 का 24, 12 दूनी 24, टोटल काम 24। तो औरत द्वारा 8 घंटे में
कह रहे यदि 9 आदमी किसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करके 6 दिन में समाप्त करता है तो 9 आदमी का मतलब हो जाएगा 9 चौका 36 काम करके प्रतिदिन 6 घंटे 6 दिन में समाप्त कर देगा। तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 आदमी का मतलब 12 चौक 48। अच्छा 12 औरत और 12 बालक है ना। तो 4 और 3 7 और 2 9 12 9 78 से 8 घंटे काम करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे जो हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिए 36 तिया 78 से 8 तरीका 24 1.5 दिन, कितना दिन? ये आज तीसरा दिन बना रहा, तीसरा बार इसको बता रहे हैं। अब आंसर से हमको याद आ रहा है, इस क्वेश्चन को तीसरा बार हम बता रहे हैं। अच्छा ख़त्म हो गया। चलिए टाइप 10 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। टाइप 10 में कुछ पूछना है पूछ लीजिए भाई, क्या दिक्कत है? आपका प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। टाइप 10 का बहुत ज़्यादा यूज होगा आपका टाइम एंड वर्क में, और शायद टाइप 11 भी इसी से संबंधित होगा। हाँ देखिए शुरू किए लोग। अभी सब जो पूछ रहा हम इसको क्या बताएं, बताइए। सब टाइम पास करने वाला लड़का सब पूछ रहा है, सब जिसको पढ़ना नहीं है टाइम पास करना है वही सब पूछ रहे हैं। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद, ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे शायद ही लोग ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी आ गए तो हो जाएंगे 60 आदमी। शेष काम को कितने दिन में करेंगे जो नहीं पता। और आपका जो आंसर आएगा वो पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन चला, तो जो टी का मान आएगा बाबू, टी का जो मान आएगा उसमें आप +3 कर देना, यानी कि टी +3 कर देना, वही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। डायरेक्ट भी करना सिखाए होंगे, 2-3 तरीका बताए होंगे, नहीं बताए थे? फिर भी तो नहीं समझ में आया। और कुछ 102 बता देना है। 102 भी 2 तरीका से बताए थे, बता दे फिर से। और इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। देखिए 109 है वो पूछ रहे हैं। तीस व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। 24 दिन बाद, 24 दिन का काम हो गया तो समय बचा कितने दिन का? 16 दिन का। 16 दिन का ही ना काम बचा, बताए होंगे ये सारा बात। 24 दिन बाद 30 व्यक्ति में से कुछ व्यक्ति ने काम छोड़ दिया, तो 30 व्यक्ति में से कुछ काम छोड़ देगा तो बचा होगा 30 माइनस। बचे हुए लोगों ने काम को पूरा करने के लिए 40 दिन लिया, तो कितना लोग छोड़ा आप बता सकते हैं? काम छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 0 से 0 और 4 3 12, तो 12 और 18 शायद 30 होता है ना। यानी m बराबर कितना होना चाहिए? दूसरा तरीका भी इसका बताए होंगे। कई तरीका है लेकिन आप एक भी नहीं समझते हैं। चलिए टाइप 11 में यदि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है ये आपका। टाइप 10 और 11 टाइम एंड वर्क में बहुत यूज होगा। टाइप 11 में कुछ पूछना है? चलो तो आगे बढ़ो। टाइप 12 में कुछ पूछना है?
120 3030 एक आदमी 12 मशीनों से 15 दिनों में एक काम करने की योजना बनाता है। भावनाओं को समझिए, क्वेश्चन का कहना चाह रहा है कि हम 12 मशीन लगाएंगे ना तो 15 दिन में हम बना लेंगे, ख़त्म कर देंगे काम। लेकिन 4 दिन के बाद पता है कि 9 घंटे चलने वाले मशीनों से सिर्फ 45% ही काम हो गया है। कह रहा है ना, कुल मिलाकर क्या कह रहा है कि हम 12 को मशीन लगाए थे जो प्रतिदिन 9 घंटा काम करता था और 4 दिन में सिर्फ 45% ही काम किया है। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? 12 मशीन 4 दिन में जो कि वह 9 घंटा चलती है 45% काम किए हैं। यदि वह मशीनों के साथ नियोजित समय में काम को पूरा करना चाहता है, नियोजित समय का मतलब 15 दिन में ही ख़त्म होना चाहिए। 15 दिन का मतलब 4 दिन तो पहले ही लग गया है, तो और बचा कई दिन। यदि वह मशीनों के साथ नियोजित समय में काम को पूरा करना चाहता है तो मशीनों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, कितने घंटे काम करना होगा जो हमको नहीं पता है, लेकिन काम कितना परसेंट रह गया है? 55%। और 12 मशीन है ना, बारह मशीनों में से 12 मशीनों में से 15 दिनों में एक काम को करने की योजना बनाए। मतलब 15 दिन में काम ख़त्म कर देंगे, ये प्लान था उसका, लेकिन 15 दिन ये काम नहीं किया है। 12 मशीन पहले 4 दिन चला तो वह पाता है कि जो कि 9 घंटा चल रहा था प्रतिदिन और काम जो है सिर्फ 45% ही हो पाया। कह रहा यदि वह मशीनों के साथ नियोजित समय में काम पूरा करना चाहता है, मतलब 12 मशीन के साथ, तो मशीनों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, ये तो पूछ रहे हैं आपसे। इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है। 128 का आंसर नहीं मैच कर रहा है तो बोलना चाहिए। बारह मशीन जो कि 15 दिन में काम करने की योजना बनाया, 4 दिन में जो कि प्रतिदिन 9 घंटा चल रहा है, केवल 45% काम हुआ है, तो बच गया 55% काम को नियोजित समय में करने का मतलब 11 दिन में उस मशीनों को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा जो हमको नहीं पता है। देखिए 5 9 45 और 5 11 55, ठीक है। 9 से 9 ख़त्म, 12 से 12 ख़त्म, कितना आएगा? अच्छा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन भी गलत हो सकता है या तो कहीं डेटा टाइपिंग में भी गलत हो सकता है, लेकिन जो दिया है उस हिसाब से तो यही होगा फिर। और कोई इसमें? चलिए टाइप 13 में यदि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बताए कि तो सब बताएं, लेकिन फिर भी पूछ ही रहे लोग। 13 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 13 भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि 13 का डिस्कशन शायद कल बताए थे, तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। नहीं बना होगा क्योंकि 3 को शायद बताए थे, तो 2 को तो रह गया था, तो मेरा फ़र्ज बनता है उसको आप पूछेंगे तो बता देंगे। बता देना हैं। हाँ देखिए कितना अच्छा बात बोले हैं, नहीं आए थे इसलिए बता दीजिए। अब बाकी लोग यहाँ आया है दाल पूड़ी खाने। टाइप 14 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
टाइप 14 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक सौ इकतालीस 141। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए मान लेते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो सब निकल के आएगा, हमको पता है तो हम देख रहे हैं। लिख रहा है 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए, यानी कुल सैनिक होंगे 5 तो छोड़ के गए होंगे 1, तो हम कुल सैनिक की संख्या 5m मान लेते हैं। तो कह रहा है एक शिविर में ठहरे सैनिक कितने ठहरे हुए हैं 5m। ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि को कितना मान लिया जाए d दिन के लिए। d दिन के लिए कहाँ सामग्री थी 10 दिन हो गया उसके बाद, तो 10 दिन होता, 10 दिन हो गया उसके, यहाँ तक समझ में आया ना। कह रहा है 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए, पूरे सैनिक थे 5m और 1/5 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने 4m बचेंगे। 1/5m चले गए तो बचे कितने 4m। जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री जो है उतना ही दिन चला जितने के लिए आरंभ में निश्चित गए कहे थे, यानी कई दिन। शेष सामग्री 1/5 चले जाने के बाद शेष सामग्री उतना ही दिन चला जितने की आरंभ में दिन की संख्या निश्चित की गई थी। तो आरंभ में हम माने थे कि d दिन चला होगा, तो फिर शेष भी d दिन ही चला है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि m से m तो रफा दफा हो जाएगा, 5d 4d 10×5 = 50, d बराबर जिनको नहीं समझ में आ रहा वो एक काम कीजिए, मान लीजिए कि m व्यक्ति थे शुरुआत में, d दिनों के खाद्य सामग्री उपलब्ध था, 10 दिन हो गया उसके बाद, आइए नहीं समझ में आएगा तो फिर से और भी कर सकते हैं इसको। 10 दिन बाद 1/5 चले जाएंगे तब 4/5m बच जाएंगे और शेष सामग्री उतना ही दिन चला जितना कि प्रारंभ में निश्चित की गई थी। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और कुछ, और इसमें कुछ पूछना है, बन गया सब। टाइप 15, चलिए यही लगता अंतिम टाइप भी है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आपसे हम 2-3 चीज़ पूछ ले रहे हैं। इस टाइप में 2-3 चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। सबसे पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, एपी को समांतर श्रेणी है ना। तो आप समांतर श्रेणी क्लास 10th में पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो 11th-12th पढ़े होंगे वहाँ पे एपी जीपी एचपी तीनों पढ़े होंगे, मतलब खूब पढ़े हैं कुल मिलाकर के पहले से ही ये सब चीज़। और अगर उससे भी पहले क्लास छोटू क्लास में पढ़े होंगे तो एवरेज पढ़े होंगे, औसत। तो हम लोग फिर से औसत जब पढ़ेंगे तो वहाँ और भी हम चीज़ों को सॉर्ट कर लेंगे। फ़िलहाल उतना हम डिटेल में अभी जाने का कोशिश नहीं करेंगे कि जब गैपिंग सेम हो तो उसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, उतना भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक जितना अभी जान रहे हैं उतना ही जानिए, इसको मॉडिफिकेशन हम लोग एवरेज में कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको एपी जानना होता है कि एपी होता क्या है। एपी का मतलब होता है जिसका गैपिंग सेम हो, सार्व अंतर सेम बोलते हैं आप लोग, है ना। गैप जो होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। चाहे वो नेचुरल नंबर का सीरीज हो, एग्जांपल के तौर पर एक बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सीरीज भी एक एपी का ही सीरीज है, ऑड इवन का सीरीज भी एक एपी का ही सीरीज है। तो मतलब कुल मिलाकर के गैपिंग सेम होता है। जैसे हम बोले 2, 4, 6, 8, तो आप देख रहे हो गैपिंग हर जगह सेम है, का मतलब ये एपी का सीरीज है। और इसको एवरेज भी हम बोल सकते हैं। देखो दूसरा बात, आप एपी का सम पढ़े होंगे, सम ऑफ n टर्म्स, समांतर श्रेणी का योग आप लोग पढ़े होंगे, सम ऑफ n टर्म्स।
गिवन है n टर्म्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे n टर्म है, और उसका हमको सम निकालना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू where a is first term, d is common difference, n is number of terms, Sn है sum of n terms, Sn sum of n terms, जितने भी टर्म्स होंगे उसका समेशन हमको निकालना है, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आप जानते होंगे, या आप ये भी एगो सम पढ़े होंगे n इंटू n+1/2, तो ये एवरेज से ही आया है, ये भी आपको पढ़ाया गया होगा। n इंटू n+1/2 जब गैपिंग सेम हो, ध्यान दो, जैसे हम बोले 2 4 6 8 10, इसका एवरेज आपसे हम पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर एवरेज तो इसका 6 होगा। औसत मतलब योग बट्टा संख्या, तो जोड़िएगा तो 6 4 10 10 20 10 30 30/5 करेंगे तो एवरेज कितना आएगा? 6। ज़्यादा हम नहीं समझाने का भी काम करेंगे। औसत का मतलब होता है बीच वाला। देखो दूसरा भाषा में ऐसे ही बोलेंगे, इधर से दो इधर से दो बीच में आ रहा है ना, तो औसत का मतलब हम बोलेंगे बीच वाला। दूसरे शब्दों में, या तो तीसरे नेत्र से ये भी देखेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट 10/2 कितना आ रहा है? ये भी एवरेज ही होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये कब संभव है? जब गैपिंग सेम हो। अच्छा, जब औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो योग कितना हो जाएगा? औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग मिल जाएगा। तो योग है आप संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 मान लीजिए, यहाँ n होता नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ 5 दिख रहा है, हमको नहीं पता है n होता। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि जब इस तरह का आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो आपको हल करना आना चाहिए। मेनली आपका यही यूज होगा, सम का फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, या n इंटू n+1/2, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं हम लोग। कह रहे 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम छोड़ते चले जाए। इसका मतलब कि सभी काम करने वाले आदमी जो है एक समान क्षमता वाले हैं। तो एक समान क्षमता वाले हैं तो हर एक आदमी का एफिशिएंसी x/y/z मानने से बेटर है कि हर एक का क्षमता 1 मान लो। तो 60 आदमी, हर एक आदमी अगर एक काम करता होगा दिन भर में, तो 60 आदमी एक दिन में 60 काम करेगा। तो एक दिन में 60 काम कह रहा है कि 50 दिन में काम हम लोग ख़त्म कर देते हैं 60 आदमी मिल करके, तो कुल काम होगा 6 × 5 = 3000। हाँ या ना? अब देखो कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि पहलका दिन तो 60 आदमी रहेंगे और 10 दिन काम करने के बाद 20 आदमी उसमें शामिल होंगे, यानी 11वां दिन से 20 आदमी बढ़ जाएंगे। तो 60 आदमी तो पहले 10 दिन अकेले काम करवे करेंगे, तो एक आदमी एक काम, तो 60 आदमी दिन भर में 60 काम करेगा। ऐसा ऐसा कई दिन काम करेगा? 10 दिन। तो 10 दिन में तो इतना काम करेगा। फिर अगला 11वां दिन से आदमी की संख्या हो जाएगा 80, क्योंकि 20 बढ़ जा रहे हैं हर एक 10 दिन पे। तो 10 दिन के बाद और 20 बढ़ जाएंगे तो आदमी की संख्या हो जाएगा 80। और हम जान रहे हैं कि हर एक आदमी एक काम करता है दिन भर में, तो 80 आदमी दिन भर में 80 काम तब करेगा। और फिर से कई दिन काम करेंगे? 10 दिन। उसी तरीके से फिर अगला कितना हो जाएगा? ये कितना दिन करेंगे? रुक जाओ, ऐसे ही खाली नहीं करते चल जाना है। टोटल काम होना चाहिए कितना? 3000। 3000 जहाँ दिन काम पूरा हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। तो देखो अभी 3000 नहीं हुआ है, ऑप्शनों से हाँ 30 तक आ रहा है। 800 और 1000 1800, 1800 और 600 2400। अभी भी काम कितना करना है? तो रुक जाओ, अगला बार तो आदमी हो जाएंगे 120। भाई हर एक 10 दिन पे 20 आदमी बढ़ जाता है, तो 100 आदमी से फिर कितना हो जाएगा? और कितना दिन काम करेंगे? अरे गधा, जब 10 दिन काम कराओगे तो काम रहेगा तो ना 10 दिन करेगा। टोटल काम है आपका 3000। कितना है?
इधर हो गया 600, 800, 1400 काम हो गया, 1400, 1000, 2400 काम हो गया। इधर और आप 10 दिन काम करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1200। कितना हो रहा है? और काम करवाना कितना है? तो कई दिन काम करना पड़ेगा? 10 दिन जरूरी थोड़े है, 5 दिन, 5वां दिन ही काम समाप्त हो जाएगा। तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां दिन कहला जाएगा। इसका मतलब ये जो 120 आदमी है, इनको सिर्फ कई दिन काम करना पड़ेगा? अब आप चेक करो कि टोटल काम समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। 600, 800, 1400, 10, 2400, अब 12 बचे 60, 600, तो 24, 6, 3000 काम पूरा कई दिन में? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 5। चलिए, पचास आदमी किसी काम को 30 दिन में, फिर से वही बात, एम नहीं मानेंगे कि माना कि एक व्यक्ति का क्षमता पर डे का एम है, मानने से कोई फ़ायदा नहीं, लास्ट में वो कट जाएगा, क्योंकि सब लोग एक समान क्षमता वाले आदमी हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक आदमी दिन भर में एक काम करता होगा, तो 50 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? और एक दिन में 50 काम, तो 30 दिन में काम पूरा होने का मतलब है टोटल काम कितना हो जाएगा? बोलो, टोटल काम कितना होगा? 1500। मने ही 1500 काम करवाना है। और काम करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। करें, यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम जो है छोड़ते जाए, कोई बात नहीं, जो छूटेगा वो बाहर जाएगा, जो रहेगा वो काम करेगा। प्रत्येक 10 दिन पे 10 आदमी काम छोड़ेगा, एक मतलब पहल का 10 दिन कई आदमी काम करेगा? 50 आदमी है ना, तब 50 आदमी काम करेगा एक दिन में 50 काम। पहले तो 10 दिन अकेले ही लोग काम करबे करेंगे, ओकरा बाद 10 दिन पे 10 आदमी छोड़ते चला जाएगा, तो फिर 11वां दिन कितना आदमी हो जाएंगे? इहो 10 दिन काम करेंगे। फिर ओकरा बाद 30 हो जाएंगे, इहो 10 दिन काम करेंगे। फिर अगला बाद ये भी 10 दिन करेंगे, और ऐसे ही चलते जाएगा, है कि नहीं? लेकिन देख लो कि काम कितना है और कितना करवाना है, कै दिन में होगा। टोटल 1500 काम है, तो पहला तो 500 काम इधर हो गया, 5, 4, 9, 9 और 3, 12, 2। अभी और काम करेंगे लोग, तो अगला बार कितने आदमी हो जाएंगे? 12, 2, 14। ये कै दिन करेगा? तो देखो तो टोटल काम हुआ क्या? 500, 4, 900, 3, 1200, 12, 2, 1400 और एक कितना समय लगा? 10, 20, 30, 40, 50। कह रहा है 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, तो मन ही मन मान लेते एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है? एक। अब 20 दिन में काम पूरा कर सकता है, यानी टोटल काम कितना रहा होगा? 20। अब रुक जाइए, कह रहा है काम जो है एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, हर अगले दिन एक व्यक्ति जुड़ता है। काम शुरू में करने के लिए कई लोग आए हैं? एक। तो देखो, एक व्यक्ति हम बोले हैं कि दिन भर में एक काम करता है, 20 दिन में काम खत्म हो कर देता है, यानी टोटल काम तो 20 रहा होगा। कोई एक व्यक्ति काम करेगा ना, तब 20 दिन में टोटल काम खत्म कर देगा, यानी कि 20 दिन में टोटल काम 20 रहा होगा। तब पहले का दिन एक व्यक्ति काम करने आएगा, तो ध्यान दीजिए, पहला दिन अगर एक व्यक्ति काम करने आएगा तो 1 × 1, एक व्यक्ति दिन भर में एक काम, तो एक दिन में इतना ही काम न करेगा। दूसरा का दिन एक आदमी बढ़ जाएगा, तो कितना व्यक्ति हो जाएगा? एक व्यक्ति 2 काम, तो एक व्यक्ति 1 काम, तो 2 व्यक्ति 2 काम, वो भी एक के दिन लगेगा, उसको भी एक के दिन करना है। फिर अगला दिन कितना हो जाएगा? ये भी एक दिन करेगा। उसी तरह फिर अगला दिन ये भी एक दिन करेगा। फिर अगला दिन 5 आदमी, फिर होता जाएगा ना। टोटल कितना काम करवाना है? जोड़ लो, 1 और 2 3 काम, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 5वें दिन से 5 व्यक्ति। अच्छा, इसीलिए ना कह रहे हैं कि आगे सेट काहे नहीं हो रहा है। तो और अच्छा बात बोला, 1 2 3 4 5। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो 5वां दिन तो ऑटोमेटिक 5 होना ही था, और उसके बाद
अगले दिन सब लोग कितने कितने आदमी रहेंगे? 5 5। बिल्कुल, अब आराम से हो गया। तो अगले दिन देखो, 5वां दिन तो यहाँ पे हो गया। 5वें दिन के बाद से 5 आदमी काम पे रहेंगे, तो एक आदमी एक काम, तो 5 आदमी 5 काम करेगा एक दिन में, हर एक दिन। तो अब देखो लगता है पूरा हो जा रहा है। एक काम 2 3 और 3 6 4 10 5 15 5 20 काम पूरा हो गया ना। तब 20 काम होने में कई दिन लगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। समझ में आया? चलो ध्यान दो। पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। यदि काम 8 दिन में पूरा किया जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम का निर्णय लिया था? ध्यान दो। पुरुषों के एक समूह में ने 6 दिनों में काम करने का फैसला किया। मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या m था, कितना था, और वो कितना दिन में कर सकते थे? 6 दिन में। लेकिन 8 दिन में पूरा हुआ नहीं। चलिए, कह रहे पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन इतना गए तो 8 छोड़ते गए। यदि काम 8 दिनों में पूरा किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल, वो भी ठीक है बोल रहा है। अगर m व्यक्ति होते तो वह काम 6 दिन में पूरा होता। आगे कह रहा है कि यदि हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते चले जाएं, तो 18 व्यक्ति काम छोड़ेगा तो पहला दिन तो m होगा, दूसरा का दिन m माइनस, और तीसरा का दिन फिर हो जाएगा m माइनस 36। भाई 18 छोड़ेंगे ना, फिर तीसरा का दिन हो जाएगा m माइनस, चौथा दिन 18 या 54। इस तरह से कई दिन लगा है? 8 दिन। 8वां में भी जाके देख सकते हैं कि 8वां नंबर उसका क्या होगा, 8वां टर्म उसका क्या होगा, लेकिन उतना हमको करने का ज़रूरत नहीं है। ध्यान देखिए। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया था, मतलब m का मान हमको निकालना है। सबसे पहले तो इसको हमको ऐड करना होगा, ना। तो देखो, टोटल 8 दिन में काम पूरा है, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, तो 8 m हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलबे नहीं कर रहे हैं आप लोग। अच्छा रुक जाए, काम करते हैं, थोड़ा सा आपको समझने के लिए, सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा सुधार के हम लिख देते हैं। ये m आदमी होते तो किसी काम को 6 दिन में करते, आपके आसानी के लिए हम थोड़ा सा कर देते हैं। पहला दिन तो m आदमी काम करेंगे, दूसरा दिन m माइनस 18, यानी 18 आदमी कम होते चल जाएंगे। तो हम इसको, आप बुरा ना माने तो क्या 18 × 1 लिख सकते हैं? बात वही है। और दूसरा दिन में उसका डबल कम हो जाएंगे। उसी तरह से तीसरा दिन में 18 गुना, उसी तरह से बाबू अंत में हो जाएगा m × 18 × 7। बोलो, कहीं 7 तक ही जाके हद हो जाएगा अंतिम टर्म, क्योंकि टोटल 8 दिन लगना चाहिए। कै दिन? तो m तो एक दिन तो इधर ही लग गया है, तो 1 2 3 4 7 दिन और इधर लगना चाहिए ना आदमी को। तो m ये 7वां दिन तक यहाँ तक जाएगा, और एक दिन उधर 8 दिन हो जाएगा। सही है यहाँ तक? अब देखो, हम थोड़ा इनको जोड़ लेते हैं, कितना होगा। तो यहाँ 8 दिन यानी 8 m हो जाएंगे, ठीक। और -18 -18 सब में है, तो क्यों ना -18 को कॉमन ले लें, बोलिए। और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस कितना, डॉट डॉट ज़्यादा अगर रहता, 99 98 रहता, तो डॉट डॉट करके 99 फिर एपी के नियम से जोड़ लेते उसको, लेकिन छोटा है तो डायरेक्ट यहीं पे हम कर लिए, कोई बात नहीं। चलिए जोड़ लेते हैं। 7 और 3 बोलो, 6 4 10 10 20 20 और 10 और 1 31 हुआ है ना। यानी कि 8 m - 18 गुने
इतना बराबर दिया हुआ है कितना, कितना हो रहा है, 7 और 3 10, 10 10 20, हाँ 5 3 8 2 10, 31 तो हो रहा है, 28 हो रहा है, 6 4 10, 10 10 20, 28 हो रहा है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हमको m का मान निकालना था, तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है 2m बराबर 18 गुने 28, अरे हाँ या ना, तो 2 से 14 बार में 18 चौक 72, 18 7 25, यानी 200। यही आपसे पूछ रहा था, नहीं समझ में आया तो बोलिए। देखो क्वेश्चन आपका बोला कि m आदमी होते तो किसी काम को 6 दिन में करते, लेकिन यदि प्रत्येक दिन 18 आदमी कम होगा तो 8 दिन लगेगा। यानी कि पहला दिन तो m आदमी होगा, हर एक दिन 18 आदमी कम होते चल जाएगा, तो अगला दिन हो जाएगा m-18, फिर अगला दिन हो जाएगा m-36, उसी तरीके से फिर अगला दिन हो जाएगा, ऐसा ऐसा टोटल 8 दिन लगना चाहिए, माने 7 को इधर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमको यहाँ से या तो आप चाहें तो सबको डायरेक्टली जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे आप जोड़ते तो 8 दिन का मतलब 8m हो जाएगा, और फिर -18 -36 ऐसा ऐसा जोड़ करके जो भी 7 को होगा वो आपको लिख लेना था, जो भी जोड़ करके आवे, इतना बराबर आपका 6m था। तो हम बोले इसको जोड़ने के लिए सबसे बढ़िया एक और तरीका है। देखिए अगर पहला टर्म 18 है तो अंतिम टर्म 18 सते 26 से होगा कि नहीं होगा, 7वां टर्म 126 होगा कि नहीं होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर पहला टर्म 18 है और अंतिम टर्म 126 है, तो हम चाहते तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करते थे, औसत निकलता, गुना 7 कर देते तो योग निकल जाता। ऐसे भी कर सकते, मैंने n × n+1 का लगा देते डायरेक्ट, वैसे भी हो सकता था। तो आपको जैसे समझ में आए आप बनाइए। और एक काम करते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो और बताना चाहिए। हम तो सोच के चले थे कि आज पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन बताएंगे, दोनों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, दोनों को बताते हैं और फिर आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए तब छोड़ेंगे, क्या करेंगे। चलो ध्यान दो, माथा गर्म हो रहा है तो उसको कूल करो। 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, सीखो। मन ही मन मान लेते हैं कि एक आदमी दिन भर में एक काम करेगा, तो 33 आदमी दिन भर में 33 काम करेगा। एक दिन में 33 काम और 30 दिन में काम पूरा हो जाता है, यानी टोटल होगा 990 काम। यहाँ तक सही है। कह रहा है यदि 44 आदमी इस काम को 44 आदमी इस काम को शुरू करे, तो 44 आदमी एक दिन में 44 काम करेगा। तब प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। सीखो, पहल का दिन 44 आदमी, तो 44 काम तो एक दिन में इतना ही काम होगा। फिर दूसर का दिन क्या होगा, एक आदमी छोड़ देगा तो कितना बचेगा, तो एक आदमी एक काम, तो 43 आदमी 43 काम, तो एक दिन में इतना ही काम। हर जगह एक हैली है, एक ही दिन का ना काम निकालना है, तो 1 से गुना करिए या चाहे ना करिए, ऐसे रख दीजिए। अगला आदमी फिर 42 दिन, तो 42 काम एक दिन में। फिर अगला हो जाएगा 41 आदमी, तो 41 काम एक दिन में। ऐसे कितना तक चल रहा है, काम छोड़कर चला जाता है। तब तक काम समाप्त होने में कम से कम कितना दिन लगेगा, तब काम समाप्त होने में कम से कम कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 990 काम करना है। पहले का दिन 44 आदमी रहेगा तो 44 काम, दूसरा में 43 आदमी तो 43 काम, तीसरा का दिन 42 आदमी तो 42 काम। ऐसे ऐसे कई दिन काम चलना चाहिए कि काम 990 को पूरा हो जाइए। तो देखिए अब 990 में जाना है
तो टाइम ना लग जाएगा हमको। जैसे शुरुआती 2 क्वेश्चन हम किए थे तो बड़ा बड़ा था तो तुरंत 5 या 6 में आ जा रहा था। अब इसको बड़ा 41 42 जोड़ने में 990 बहुत टाइम लगेगा। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे भाई? तो एसएन का एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं, यही ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये भी तो हमको नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है। तो नहीं पता है तो इधर का हम कहानी लिख रहते हैं n/2 इंटू 2a। पहला टर्म कितना है? प्लस n-1, n हमको नहीं पता है, इंटू डी, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस 1 है रे गधा। 44 से हो रहा है 43, तो कौन सा जादू चला होगा? तो -1 ऐड किए होंगे, या सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलता है, तो -1 है ना। और इतना बराबर होना चाहिए 900। अब मेरा बात सुनो, यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे, करना घर पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? द्विघात समीकरण बनेगा। कुछ बोले समझ में आ रहा है? हाँ, द्विघात समीकरण बनेगा। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे, ये देखिए अंदर में ये क्या है, 44 दूनी 88, अब प्लस माइनस माइनस n, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 1, इधर अंदर का मामला है। ये हो जाएगा आपका 89 प्लस 1 तो हेबे किया, माइनस प्लस n और माइनस n, -1 तो -n, -1 इंटू -1 प्लस 1। अब हमारे पास इधर हो जाएगा n/2 इंटू 88 और 1 89 और -n। अब आप देखो, जब इसको अब फिर से हम कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 89n/2 माइनस का n²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे कि n का मान जो है ऑप्शन से रख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो होगा वो n का ही मान होगा। बोलो ऐसा क्यों? इसलिए कि कह रहा है कि कम से कम कितने दिन में काम समाप्त हुआ होगा। अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जितना टर्म जाएगा उतना दिन कहलाएगा, हाँ या ना। 10 टर्म होता तो 10 दिन काम चलता। यहाँ जैसे हम लिखे हैं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म तक लिखे हैं, यानी 4 दिन का काम है ये। उसी तरह से 10 दिन का काम होगा तो 10 दिन लगेगा, 10 टर्म होगा। 15 दिन का मतलब 15 टर्म होगा। 50 दिन का मतलब 50 टर्म होगा। इसका मतलब जितना दिन काम समय समाप्ति का लगेगा वो आपका नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन से हम देख लेते हैं कि जो ऑप्शन अगर सेटिस्फाइड होगा वही उसका दिन का संख्या होगा, उतना ही दिन में काम समाप्त होगा। पहला ऑप्शन है 44, तो n बराबर 44 रखेंगे तो इधर हो जाएगा 22 गुना 89 में से 44 चल जाएगा 45, 45 दूनी 90 या 9 हो रहा है LHS बराबर RHS, अर्थात n का मान कितना होना चाहिए। और जिनको ऑप्शन से नहीं रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल कर लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। कुछ समझ में आया बात? बोलो, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर कल मत नहीं बताएंगे हम। ये टोटल काम जोड़ करके इतना काम के बराबर होना चाहिए। एक और बता दें कि छोड़ दें? बोलो।
आप लोग बहुत टेंशन में है ना, छोड़ दें। आप लोग सुबह आइए नहीं रहने, तो सबसे बढ़िया समय था आप लोग का 5 बजे भोर में पढ़े के।